नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर हम सबके सामने आ रही है। जो जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक थे हुमायूं कबीर, वह काफी दिनों से चर्चाओं में चल रहे थे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी पार्टी से उनको मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बाहर कर देती है, जिसके बाद से हुमायूं कबीर बहुत दिनों से चर्चाओं में चल रहे थे और उन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव भी रखी और कई मुसलमानों का वोट बैंक अपनी तरफ करने के लिए उन्होंने एक नई पार्टी का ऐलान भी कर दिया। ममता बनर्जी जैसे उनको अपनी पार्टी से बाहर करती हैं, वह जनता उन्नयन पार्टी का भी ऐलान कर देते हैं और कि वह एआईएमआई के साथ मिलकर चुनाव भी लड़ेंगे। 254 सीटों पर वह पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर चुके हैं। और वहीं जो हुमायूं कबीर के बेटे हैं गुलाम नबी, उनके ऊपर सुरक्षाकर्मी और कांस्टेबल जुम्मा खान, इनको बुरी तरीके से पीटने का आरोप लगाया गया है। वहीं बंगाल पुलिस जो है वह हुमायूं कबीर के बेटे को अरेस्ट कर थाने भी लेकर जाती है। क्या है पूरा मामला, आपको बता दें। दरअसल हुमायूं कबीर के सुरक्षा जो कर्मी थे जुम्मा खान, उन्होंने उनके बेटे से यानी कि हुमायूं कबीर के बेटे गुलाम नबी से वह छुट्टी चाहते थे और जो जुम्मा खान है उन्होंने जैसे ही छुट्टी के लिए अपील की, हुमायूं कबीर के बेटे ने अपना आपा खो दिया और उनको बुरी तरीके से पीटा, जिसके बाद से वह जो पुलिसकर्मी थे वह पहुंचते हैं थाने, शक्तिपुर थाने पहुंचकर वह हुमायूं कबीर के बेटे के खिलाफ जो है थाने में शिकायत दर्ज करवाते हैं। पुलिस जो है शिकायत मिलते ही तुरंत पहुंचती है हुमायूं कबीर के घर पर और वहीं से उनके बेटे गुलाम नबी को गिरफ्तार कर शक्तिपुर थाने ले जाती है पूछताछ करने के लिए, जिस पर कि हुमायूं कबीर अभी तक मीडिया में कोई भी बयान नहीं देते हैं। वह केवल कहते हैं कि उनके घर पर उनके बेटे के बीच कुछ बातचीत चल रही थी। इसी बीच वह पुलिसकर्मी जो उनके सुरक्षा गार्ड कांस्टेबल थे जुम्मा खान, वह वहां पर पहुंचते हैं और छुट्टी के लिए बातचीत करते हैं। इस पर वह कहते हैं कि हुमायूं कबीर ने कहा था कि आप बाहर जाइए, हम बाद में बात करेंगे, लेकिन वह पुलिस कांस्टेबल जो था वह उनसे बदतमीजी करता है और बाहर जाने से मना कर देता है। इसी पर उनके बेटे गुलाम नबी ने कुछ बातचीत की और यही बातचीत जो है थोड़ी आगे बढ़ गई और दोनों के बीच झड़प हो गई। ऐसा ही हुमायूं कबीर का बयान अभी तक आ रहा है। इसके बाद हुमायूं कबीर कहते हैं कि मेरे बेटे को पुलिस जो है वह थाने लेकर गई है, शक्तिपुर थाने में पूछताछ करने के लिए। जो भी पुलिस की कार्रवाई है वह पुलिस कर सकती है, हम इस पर रोक टोक नहीं करेंगे और जो कुछ भी पुलिस को करना है, जो भी पुलिस करना चाहती है वह कर सकती है। इस पर कि हुमायूं कबीर कहते हैं कि वह बेलडांगा के एसडीपो से भी बात करेंगे। आप सबको पता है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से ही भरतपुर से विधायक है यह हुमायूं कबीर। अभी तक तो यह चर्चा में चल रहे थे, लेकिन अब जो बताया जा रहा है कि इनके बेटे भी इस पूरी घटना के बाद से चर्चा में आ चुके हैं। गुलाम नबी जो कि अपने ही सुरक्षा गार्ड को बुरी तरीके से पीटते हैं। तो आखिरकार इस पर बीजेपी भी कई सारे सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी के कुछ लोग जो है इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या आखिरकार पश्चिम बंगाल की टीएमसी पार्टी में ऐसे ऐसे व्यक्तियों को रखा गया था जो कि अपने ही सुरक्षा कर्मी, अपने ही सुरक्षा गार्ड कांस्टेबल को छुट्टी मांगने पर बुरी तरीके से पीट दे। कोई व्यक्ति उनसे जाकर सामने से आराम से छुट्टी मांगता हो, बातचीत करता हो, तो वह लोग उल्टा उस व्यक्ति को बुरी तरीके से पीट दें और जख्मी कर दें। क्या टीएमसी जो अपनी पार्टी के अंदर ऐसे ऐसे व्यक्तियों को ही रखती थी? आखिरकार टीएमसी से बाहर है हुमायूं कबीर, तो जाहिर सी बात है कि इससे टीएमसी का ही नाम खराब हो रहा है और सभी लोग जो है वह टीएमसी के ऊपर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि बताया जा रहा था कि हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद की नींव रखते हैं, इस पे ममता बनर्जी भी मिली हुई है, तभी उन्होंने बाबरी मस्जिद बनने से हुमायूं कबीर को नहीं रोका, ना ही उन्होंने उसका विरोध किया। तो जाहिर सी बात है कि अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हुमायूं कबीर का सपोर्ट कर रही है तो वो मुसलमानों का भी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उन्हें जो आने वाले 2026 के चुनाव में मुसलमानों का वोट बैंक भी चाहिए होगा। तो क्या आपको भी इन सब से लगता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने विधायक को बाहर करने के लिए केवल एक दिखावा किया है अपनी पार्टी से बाहर निकालकर? अब आपको क्या लगता है कि हुमायूं कबीर जो है वह इसमें क्या करेंगे? उनका अगला कदम क्या होगा कि पुलिस जो है जैसे वो टीएमसी पार्टी से बाहर निकलकर अपनी नई पार्टी का ऐलान कर देते हैं, जनता उन्नयन पार्टी का, उधर ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए 294 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए भी ऐलान कर देते हैं, तो क्या आपको लगता है इन सब के बाद से कि हुमायूं कबीर और वहां पर अपने बेटे को छुड़ाने के लिए कामयाब हो जाएंगे? क्या आपको लगता है कि हुमायूं कबीर के बेटे को जो बंगाल पुलिस अरेस्ट की है उस पर वह ममता बनर्जी पर कोई सवाल खड़े करेंगे या फिर वह बंगाल पुलिस पर कोई सवाल खड़ेंगे? क्योंकि ममता बनर्जी की पुलिस ने अब हुमायूं कबीर के बेटे को अरेस्ट किया है। देखना ये है कि हुमायूं कबीर अगला कदम क्या उठाते हैं। इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।